हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या बिज़नेस का नेचर होता है, क्या बिज़नेस में रिस्क होते हैं। तो ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस के कितने फॉर्म्स होते हैं, किन किन तरीक़ों से हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है? अब बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है जिसमें हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा बिजनेस एंटरप्राइज हुआ। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी फॉर्म होती हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की 5 फॉर्म्स होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या होती है? हमारी 5 फॉर्म्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। अब हम इन सबको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है जो बिजनेस चलाता है, मतलब इकलौता होता है। उसके संग उसका कोई दोस्त नहीं होता, कोई उसके फैमिली मेंबर नहीं होता। बिजनेस में जो भी होता है इकलौता ओनर होता है। वो क्या होता है? हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है। अब इसको आप डेफिनेशन से समझिए। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज्ड and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risk. Means बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म जिसको मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला इकलौता एक ही इंसान है जो सारा प्रॉफिट खुद ही रखेगा और सारा रिस्क खुद ही बियर करेगा। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आप सब मैगी तो खाते ही होंगे, तो आप मैगी लेने एक शॉप पर जाते होंगे। तो उस शॉप पर एक बंदा बैठा होगा जो पूरा बिजनेस, पूरी शॉप खुद चलाता है। क्या उसके संग कोई दूसरा इंसान भी होता है जो उसके संग उसके पार्टनर में हो, जिसमें कि उसमें उसने उसको पार्टनर बना रखा हो कि आधा शेयर तेरा आधा शेयर मेरा? ऐसा नहीं है ना, वो सिंगल ही है, वो अकेला ही उस शॉप को चलाता है। तो वो क्या हुआ? सोल प्रोप्राइटर हुआ। अब ये जो हमारे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, सलून होते हैं, ये सब क्या होती है हमारी? इनका सिंगल ओनर ही होता है ना, दो दो तो नहीं होते, सिंगल ओनर ही होते हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहले है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, दो इन सम केसेस one may require a license. There is no separate law that governs sole proprietorship. Closure of the business can also be done easily. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है, लेकिन कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जब मन चाहा आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रही बात क्लोजर की, आपका मन नहीं है बिजनेस करने का, ठीक है, मत करो, बंद कर दो। तो इसमें हमारा बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को बंद करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती नहीं है कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पर करना पड़ेगा, या हमें बिज़नेस को बंद करना है तो कोई हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका मन है बिज़नेस स्टार्ट करो, आपका मन है बिज़नेस बंद करो, जो आपको करना है आप करो। नेक्स्ट है लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। This implies that the owner is personally responsible for payment of debts in case the assets of the business are not sufficient to meet all the debts. मतलब सोल प्रोप्राइटर में ओनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस
और ओनर को एक ही माना जाता है, उन दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाता। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर को एक ही माना जाता है। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, उसको कुछ सामान की ज़रूरत थी, ठीक है, तो उसने किसी से पैसे उधार ले लिए या उसने लोन ले लिया। तो जब बिजनेसमैन पैसे नहीं दे पाएगा तो सबसे पहले उसकी दुकान से पैसा वसूला जाएगा, उसकी जितनी भी असेट होंगी उनसे पैसा वसूला जाएगा। अगर तब भी उसका पैसा पूरा वसूल नहीं होता है जिसने उसको उधार दिया है, तो वो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से, पर्सनल असेट में से, मतलब उसकी जो कार है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से पैसा वसूला जाएगा। तो ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है उन डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा पेमेंट करे। इसलिए यहाँ पे ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज borne all alone by the sole proprietor. However, if the business is successful, the proprietor enjoys all the benefit. मतलब बिजनेस में जितना भी रिस्क होता है वो अकेला ओनर ही बियर करेगा, क्योंकि वो सिंगल ओनर होता है, मालिक होता है अपनी शॉप का। तो जो भी रिस्क हो रहा है वो ओनर ही बियर करेगा, या जो भी उसे प्रॉफिट हो रहा है उसकी बिजनेस में, वो सारा प्रॉफिट किसका होगा, वो सारा प्रॉफिट ओनर का ही होगा। क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनरशिप होती है, यहाँ पे कोई हमारे संग कोई दूसरा इंसान नहीं है जिसके संग हम अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिसके हम अपना रिस्क शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगल ओनरशिप है, रिस्क भी अकेला बियर करा जाएगा और प्रॉफिट भी अकेला ही लिया जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। सोल प्रोप्राइटर में सारे डिसीजन ओनर के ही होते हैं, उसका अपने बिजनेस पे पूरा कंट्रोल होता है कि उसको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, उसको अपने बिजनेस में क्या करना है, क्या उसके प्लान्स होंगे, ये सारा डिसीजन ओनर का ही होता है। सारे डिसीजन कौन लेगा, ओनर ही लेगा, किसी अदर का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। कोई दूसरा इंसान आके उस बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। पूरा कंट्रोल ओनर का होता है, जो करना है ओनर को करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। मतलब आपने अकाउंट्स में क्या पढ़ा था, बिजनेस और ओनर अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। बिजनेस को हम सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में कानून की नज़र में क्या होता है, बिजनेस और ओनर एक ही होते हैं। यहाँ पे हम बिजनेस एंटिटी को ओनर से अलग ट्रीट नहीं कर सकते, हम बिजनेस को सेपरेट एंटिटी ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे बिजनेस और ओनर एक ही माना जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। सिंस द ओनर एंड द बिजनेस आर वन एंड द सेम एंटिटी, डेथ, इंसैनिटी, imprisonment, physical ailment और bankruptcy of the sole proprietor will have a direct effect on the business. अब सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस और ओनर एक ही होता है, तो अगर ओनर कहीं चला भी जाए, मानो ओनर चला गया एक दिन के लिए कहीं घूमने चला गया, तो उसके पीछे से उसका बिजनेस कौन देखेगा, कोई है थोड़ी उसके संग, वो अकेला ही है, तो कौन देखेगा उसका बिजनेस, कोई नहीं देखेगा। या फिर किसी की डेथ हो गई, उस दिन भी उसका बिजनेस बंद हो गया, ओनर की डेथ हो गई, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। या ओनर बैंकरप्ट हो गया तो उसका बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। तो इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो ये थे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स, क्या फ़ायदे होते हैं हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के। फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अ सोल प्रोप्राइटर एन्जॉयज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिंगल ओनर होता है, ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में वो कौन लेगा, ओनर ही लेगा। उस पर उसका अपने बिजनेस पे
पूरा कंट्रोल होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कौन देखेगा? ओनर ही देखेगा। उसे पूरी छूट होती है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी डिसीजन लेने की, पूरा कंट्रोल उसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सोल डिसीजन मेकिंग authority enables the proprietor to keep all the information related to business operations confidential and maintain secrecy। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनरशिप होती है, सिंगल ओनर होता है, कोई आपके संग पार्टनर नहीं होता। तो आपके बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी आप बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपको किसी के संग शेयर नहीं करनी। सब कुछ क्या रहता है? आपका सीक्रेट रहता है। अब आपके बिज़नेस में क्या चल रहा है किसी को क्या मालूम, क्योंकि आपकी दुकान है, आप ओनर हो, किसी दूसरे इंसान को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो सब कुछ इसमें क्या रहता है? सीक्रेट रहता है। आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपके बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, आपके बिज़नेस की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी क्या होती है? यहाँ पे सीक्रेट होती है। Next है direct incentive. A sole proprietor directly reaps the benefit of his or her efforts as he or she is the sole recipient of all the profit। मतलब सिंगल ओनर है, कोई और है नहीं संग में, कोई पार्टनर नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसका है? ओनर का ही है। आपने मान लीजिए आज कोई ट्रांजैक्शन किया, 2000 का ट्रांजैक्शन कर दिया, 3000 का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो किसका हुआ? आप ही का हुआ, ओनर का ही हुआ ना। वो किसी के संग शेयर थोड़ी करेगा कि 2000 का आज हमें फ़ायदा हुआ तो 50-50 बांट लेते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा 2000 किसका हुआ? ओनर का ही हुआ। तो यहाँ पे एक फ़ायदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो भी आपका प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा किसका होता है? ओनर का ही होता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट। देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। यहाँ पे क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। ओनर ने कितना काम किया, जितनी उसने मेहनत की उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। आज मान लीजिए ओनर ने ट्रांजैक्शन किया 2000 का, तो उसको पता है कि मैंने इतने का ट्रांजैक्शन किया है, 2000 मेरे पास ही आएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। ये क्या है? हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। ओनर जितनी मेहनत करेगा, जितना काम करेगा अपने शॉप पे, जितना अपने बिजनेस में मेहनत करेगा, सब कुछ किसको मिलेगा? ओनर को ही मिलेगा। अब ओनर किसी पे डिपेंड थोड़ी है, किसी वर्कर पे डिपेंड थोड़ी है कि हाँ तू करेगा काम तो मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। जितना ओनर काम करेगा, आज उसने इतने का ट्रांजैक्शन किया, आज उसने इतने की सेल करी, आज उसने मान लीजिए 2000 का भी सामान बेच दिया, तो 2000 किसके हैं? ओनर के हैं। तो क्या एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप is the possibility of entering into business with minimum legal formalities. There is no separate law that governs sole proprietorship. ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेरिट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि आप इजीली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका जब मन चाहा बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जब मन चाहा बिज़नेस बंद कर दिया, ये ओनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहले आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of a sole proprietor are limited to his or her personal savings and borrowings from others. अब सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनर होता है, कोई और तो होता नहीं है उसके साथ, तो वो अकेला इंसान क्या क्या करेगा? वो अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा लेगा, जितना उसके पास होगा उतना ही तो लगा पाएगा, या जितना उसकी जेब में होगा उतना ही लगाएगा, उससे ज़्यादा तो वो लगा नहीं पाएगा। तो पैसे की यहाँ पे कमी तो रहेगी। तो वो किसी से, अब उसके पास मान लीजिए कोई पार्टनर होता, किसी के संग वो पार्टनरशिप में होता, तो वो उससे क्या देता? पैसे लगाते। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है कि ओनर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो अगर चाहे अपना बिजनेस ग्रो करना तो वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये अभी पढ़ा था हमने फीचर्स में कि बिजनेस ज़्यादा समय तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो ओनर है वो बीमार पड़ गया तो बिज़नेस कौन चलाएगा? ओनर कहीं चला गया, या ओनर बैंकक्रप्ट हो गया, ओनर की डेथ हो गई, ओनर जेल में चला गया, तो उसका बिज़नेस कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो वहाँ बिज़नेस हमारा लंबे समय तक नहीं चल सकता। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। A major disadvantage of sole proprietorship is that
The owner has unlimited liability. If the business fails, the creditors can recover their dues not merely from the business assets but also from the personal asset of the proprietor. ये पॉइंट भी अभी हमने फीचर्स में पढ़ा था। ओनर्स की क्या क्या होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। मतलब अगर ओनर किसी को पैसे नहीं दे पा रहा है तो क्रेडिटर क्या करेगा, उससे उसका जो बिज़नेस है उससे अपने पैसा रिकवर करेगा। अगर वहाँ से रिकवर नहीं हो पा रहा है तो जो ओनर की पर्सनल असेट्स हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहाँ से रिकवर करेगा। तो ओनर कौन होता है, ओनर इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको सबका पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है limited managerial ability. The owner has to assume the responsibility of varied managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. अब इकलौता बंदा क्या क्या करेगा, उसको परचेजिंग भी देखनी है, उसको सेलिंग भी देखनी है, उसको फाइनेंसिंग भी देखनी है, तो वो क्या क्या करेगा। सोल प्रोप्राइटर में आपको एक्सपर्टाइज मैनेजर स्किल्स की नहीं मिल पाएंगे। सबसे बड़ा लिमिटेशन यही होता है कि इसमें लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप ख़त्म होता है। नेक्स्ट फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।